नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है स्नेहलता और आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल स्टडी विद मी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2। यह चैप्टर तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और यह जो इस चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह पाठ जो आपका है वह रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है। और अब देखिए इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। यह तब की बात है जब राम और लक्ष्मण जी सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं और राम जी द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ दिया जाता है। और जब वह धनुष टूटता है तो उसका धमाका इतना ज़ोरदार होता है कि वह बहुत दूर बैठे परशुराम जी को भी सुनाई दिया जाता है। तो परशुराम जी जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, उन्हें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरे शिव जी का धनुष किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है। तो वह यही आवाज़ सुनकर उस दरबार में पहुंच जाते हैं और वह यह मंशा लेकर पहुंचे होते हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है उसे मैं सज़ा दूंगा। तो अब देखिए उसके बाद राम लक्ष्मण और परशुराम में क्या संवाद होते हैं, अब हम आगे देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पंक्तियां दिखाई दे रही होंगी, तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको इनकी व्याख्या समझाऊंगी। नाथ शंभु धनु वजन निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। आयेशु कहा कहिन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी कराई लढ़ाई। सुनुहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बही समाजा, ना त मोरे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ना असी रसी किन्ही गोसाई। येहि धनु पर ममता के ही होतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे निप बालक काल वश बोलत तोहि ना सभार, धनु ही सम त्रिपुरा रिधनु विदित सकल संसार। अब देखिए जब परशुराम जी दरबार में पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा, तब श्री राम जी उनको उत्तर देते हैं और बोलते हैं, हे परशुराम जी, हे मुनिवर, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका एक दास ही हो सकता है। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर जो मुनि हैं वो बहुत गुस्से में आकर कहते हैं कि अगर वो एक सेवक होता तो सेवक का कार्य होता है काम करना, ना कि अपने मालिक की या फिर अपने आराध्य की चीज़ों को तोड़ना। और जिसने यह धनुष तोड़ा है अब तो उससे लड़ाई ही करनी चाहिए। मतलब वह कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। फिर वो राम जी से कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। वो कहते हैं कि अब तो भाई जिसने तोड़ा है धनुष वो है मेरा दुश्मन बन गया है। फिर वो कहते हैं उन्हें परशुराम जी को तो यह पता ही नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा है। तो वह चेतावनी भरी आवाज़ में या फिर ऐसी ही आवाज़ में बोलते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वह इस सभा से थोड़ा अलग आ जाए या वह इस समाज से थोड़ा अलग हो जाए, वरना तो यहाँ बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। तो जब ये परशुराम जी ऐसा सब कुछ कहते हैं तो लक्ष्मण जी को थोड़ी हंसी आ जाती है या फिर कहें उनके मुख पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है और वो परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थी। मतलब जब हम छोटे थे तब तो हमने कितनी सारे धनुष तोड़े थे, तब तो आपको ऐसा क्रोध कभी नहीं आया। आपकी इस धनुष पर विशेष कृपा है,
मतलब आपकी इस धनुष पर ममता ऐसी कैसी ममता है कि यह धनुष टूटा तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जब लक्ष्मण जी ये सब कहते हैं तो जो परशुराम जी का क्रोध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वे बहुत ज़्यादा कुपित होकर कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में आकर क्या बोलते जा रहे हो, ये तुम्हें भी नहीं पता है। सारे संसार में विख्यात है ये शिव जी का धनुष, और जिसे तुम बोल रहे हो कि तुमने अपने बचपन में कई सारे धनुष तोड़े हैं, यह उनसे बहुत अलग है। यह उन धनुषों में से नहीं है जिसे तुमने अपने बचपन में तोड़ा था। यह उन धनुषों से काफ़ी अलग है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जो पंक्तियाँ हैं बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ आती हैं तो मैं एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा। चलिए अब हम अपनी आगे की लाइनों पर चलते हैं कि आगे क्या संवाद हुए। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कि आगे के संवाद क्या हुए हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। लखन कहा हरि हमरे जाना, सनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु ना दोषु, मुनि बिनु काज करीह अत कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनीहि सुभाऊ ना मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विस्वबंदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवह दिन्ही। सहस बाहु भुज क्षेत्र निहारा, परसु बिकुल महिप कुमारा। मतु पितुहि जनी सोच बस, कसही महिष किशोर। ग्रभा के अभर दलन, परसु मोर अति घोर। अब आपको ये पंक्तियाँ दिखाई दे रही होंगी तो आप इन पंक्तियों को देखिए और मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ, उसे सुनते जाइए। तो आगे के जो संवाद हैं वह यह थे। जब परशुराम जी ये कहते हैं कि यह उन धनुषों में से नहीं है जो आपने अपने बचपन में तोड़े होंगे, तो लक्ष्मण जी परशुराम को उत्तर देते हैं और थोड़ा मुस्कुराकर या कह सकते हैं कि हंसते हुए कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान हैं। वह कहते हैं कि हमारी नज़रों में या फिर हमने जैसे भी सुना है कि सारे धनुष तो एक समान ही होते हैं और पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और हानि। इस श्री रामचंद्र जी ने तो इसे धोखे से देखकर तोड़ दिया। तो और यह धनुष तो इतना पुराना था कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने इसे छुआ यह टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। और फिर वो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं, यह तो गलती से श्री राम जी के छूने से ही टूट गया। फिर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले। फरसे का मतलब यहाँ पर उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, उसे वो फरसे बोलते हैं। और उसे देखकर कहते हैं हे दृष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। और बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, तू निरामुनि ही जानता है। परशुराम जी अपने बारे में कहते हैं लक्ष्मण से, अपनी कुल्हाड़ी की तरफ देखकर कहते हैं कि हे बालक, मैं तो तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, क्या तूने मेरे गुस्से के बारे में नहीं सुना। और फिर कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल के शत्रु के विनाश में तो विख्यात है कि क्षत्रियों के कितने दुश्मन होते हैं, इसके बारे में तो हर कोई जानता है। और कहते हैं कि भाई मैं एक ब्रह्मचारी तो हूँ लेकिन मैं बहुत क्रोधित हूँ, मतलब बहुत ही अत्यंत क्रोध, मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। और अपनी भुजाओं और वो अपने वो कहते हैं कि मैंने अपने बाहुबल से, मतलब मैंने अपने हाथों के बल से
इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, मतलब कि राजाओं से एकदम एक भी राजा नहीं था, और तब ये पूरी पृथ्वी पर मेरा वश था, और इसके बाद भी मैंने पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। और फिर वो लक्ष्मण जी को चेतावनी देते हुए कहते हैं, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फारसे को देखो। कहते हैं कि तुम मेरी इस कुल्हाड़ी की तरफ या मेरे इस फरसे की तरफ देखो, यह इतना भयानक है। और कहते हैं कि तुम अपने माता पिता के बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम मेरे क्रोध के वश में आकर क्या पता तुम मारे जाओ। तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, तुम अपने आगे के वंश के बारे में सोचो। और मेरी जो ये कुल्हाड़ी है, ये तो सामने खड़े इंसान को क्या, तुम तो एक बालक हो, यह तो किसी गर्भ में पल रहे बालक को भी मार सकती है, और तुम तो एक बालक हो जो कि मेरे सामने ही खड़े हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह भी बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब हम आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं कि आगे की पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है। बिहसी लखनऊ बोल मृदुवानी, ओहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इहा कुम्हानी बिताई कोहू नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिकोली, जो कुछ कहूँ सहो रिस को रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगानी, हमरे कुल इन्हा पर ना सुराई। बंधे पापू अप कीर्ति हारे, मर ताहू पाप पैर तुहारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित केहू, छमुहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भिंगु भंशी मणि, बोल गिरा गंभीर। अब आगे की पंक्ति आप देखिए, मैं आपको व्याख्या समझाती हूँ। जब परशुराम जी अपने कुल्हाड़ी के बारे में इतना कुछ कहते हैं कि मैं इतना मेरे को इतना गुस्सा आता है या मैं इतना क्रोध करता हूँ, और फिर वो कुल्हाड़ी के बारे में कहते हैं कि मेरी कुल्हाड़ी इतनी ज़्यादा भयानक है, ये है वो है, तो फिर लक्ष्मण जी मीठी बाणी में या कोमल बाणी में कहते हैं और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं या समझते हैं, और बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हैं, और आप तो ऐसा समझ रहे हैं कि आप फूंक मारेंगे और पहाड़ उड़ जाएगा, मतलब कि आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। और फिर अपने बारे में कहते हुए कहते हैं कि यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है, जिसे दर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। मतलब जब परशुराम जी अपने बारे में इतना कुछ बोलते हैं तो लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ जाता है, तो वो अपने क्रोधवश में बोलते हैं कि आप मुझे अपनी बार बार कुल्हाड़ी क्यों दिखा रहे हैं? आप तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, और यहाँ पर कोई कच्चा फल नहीं है या फिर यहाँ पर कोई कमज़ोर नहीं है जिसे आप उंगली दिखाकर डराना चाहते हैं। और बोलते हैं कि कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान सहित यह कहा था, मतलब कि आपका जो धनुष बाण है और आपकी जो ये कुल्हाड़ी है, वह देखकर ही मैंने अभिमान मतलब आपका सम्मान करते हुए कहा था। और फिर वो ये कहते हैं कि भिंगुवंशी समझकर और यशोपतित देखकर, जो तो आप मतलब वो कहते हैं कि उनसे जो आप हमें सम्मान देकर थोड़ा बोल रहे थे, उसे आपकी थोड़ी बातें सुनकर ही मैं अपने क्रोध को शांत कर लेता था, अपने क्रोध को रोक लेता था। और फिर वो कहते हैं कि हमारा जो कुल है उसमें देवताओं, ब्राह्मणों, भगवानों और हरिजनों और भक्तों पर हाथ उठाना या फिर उन पर अपना जोर आजमाना, वीरता दिखाना अच्छा नहीं माना जाता, उसे एक पाप समझा जाता है।
वह कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इन्हें मारने से अपकीर्ति होती है। मतलब कि लोगों का हमारा अपमान होता है अगर हम इन पर हाथ उठाते हैं। इसलिए आप मारें तो मतलब अगर आप हमें मारेंगे तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। आपका एक एक वचन, मतलब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि आपका जो एक एक वचन है वही हमारे लिए बाणों के समान है, वही हमारे लिए एक प्रहार के समान है। तो आप धनुष, बाण और कुठार तो व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो आपके जो एक एक वचन है वही हमारे लिए वज्र के समान है, मतलब वही हमारे लिए एक प्रहार के समान है। तो आपने जो ये धनुष, बाण और ये कुल्हाड़ी जो धारण की हुई है, ये व्यर्थ ही धारण की हुई है। धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। यह सुनकर वहाँ पर जो भृंगुवंशी मणि परशुराम जी के क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं, जो हमारी आगे की पंक्तियों में लिखा हुआ है। आगे की पंक्तियाँ मैं आपको सेकंड पार्ट में समझाऊंगी। यह पार्ट फर्स्ट है जो यहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी पंक्तियाँ बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप ये पंक्तियाँ उतार कर या कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं बता दूँगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।